कभी सोचा है हमारा शरीर अपने आप कैसे काम करता है? मतलब सांस लेना, दिल का धड़कना या जो खाना हम खाते हैं उसे पचाना, ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो आज हम इसी शानदार ऑटोमेटेड सिस्टम के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं कि आखिर कैसे हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्से एक दूसरे से बात करते हैं। और यही सवाल असल में आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क जो हमारी जानकारी के बिना हर एक पल काम कर रहा है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो हमारी ये जर्नी शुरू होती है पाचन तंत्र से। इसे शरीर की एनर्जी फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। ये वो जगह है जहां खाने को उस फ्यूल में बदला जाता है जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को चलाता है। देखिए, भोजन का जो सफ़र है वो 3 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पेट एक मिक्सर की तरह उसे पीसता है। फिर अग्न्याशय और लिवर मतलब हमारी केमिकल टीम अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। और आखिर में छोटी आंत सारे ज़रूरी पोषक तत्वों को सोख लेती है। और कमाल की बात तो यह है कि छोटी आंत की सतह का एरिया एक टेनिस कोर्ट जितना बड़ा हो सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को सोखा जा सके। पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एक एंजाइम, ये दोनों मिलके खाने को तोड़कर एक लुगदी जैसा बना देते हैं जिसे काइम कहते हैं। पता है, ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि कई तरह के मेटल्स को भी गला सकता है। ये न सिर्फ खतरनाक बैक्टीरिया को मारता है बल्कि प्रोटीन को पचाने का काम भी यहीं से शुरू कर देता है। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये कि पेट ये सारा काम अकेले नहीं करता। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज यहाँ एक असली हीरो है। ये हर तरह के खाने को, चाहे कार्ब्स हों, प्रोटीन हो या फैट, पचाने के लिए एंजाइम भेजता है। लेकिन इससे भी ज़रूरी काम है बाइकार्बोनेट भेजना। ज़रा सोचिए, पेट से जो काइम आता है वो बहुत एसिडिक होता है, तो ये बाइकार्बोनेट उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि हमारी आंतों को कोई नुकसान न हो। वहीं दूसरी तरफ लिवर पिट यानी बाइल बनाता है जो फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक वैसे ही जैसे डिश सोप तेल को पानी में घोल देता है ना? एक परफेक्ट टीम वर्क। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारा शरीर फ्यूल के लिए सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करता है जो ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज इतना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग, जो शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, शरीर की टोटल ग्लूकोज का लगभग 20% अकेले इस्तेमाल कर लेता है। छोटी आंत इन सभी पोषक तत्वों को सोख लेती है और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसे भविष्य के लिए स्टोर कर लिया जाता है। देखिए, फ्यूल बनाना एक बात है, पर उसे सही तरीके से मैनेज करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और यहीं पर हमारे शरीर का एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारा केमिकल कमांड सेंटर काम में आता है। ये शरीर का अपना वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि हमारे सिस्टम्स कितने जुड़े हुए हैं। अग्न्याशय को ही देखिए, क्या कमाल की इंजीनियरिंग है कुदरत की। एक ही अंग को 2 बिल्कुल अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए काम दिए गए हैं। एक तरफ पाचन में मदद करना और दूसरी तरफ खून में सीधे हार्मोन छोड़कर शुगर लेवल को कंट्रोल करना। मतलब एक ही अंग और 2 इतने महत्वपूर्ण काम। ब्लड शुगर को बैलेंस रखने के लिए 2 मुख्य हार्मोन हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो इंसुलिन उसे कोशिकाओं में स्टोर करने का सिग्नल देता है, और जब शुगर कम होती है तो ग्लूकागॉन स्टोर्ड शुगर को रिलीज करने का ऑर्डर देता है। ये एक कमाल का बैलेंस है जो हर पल हर सेकंड काम करता रहता है। इस पूरे हार्मोनल सिस्टम के टॉप पर है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। लेकिन असल में बॉस कोई और है, और वो है हाइपोथैलेमस, जो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है। ये असल में दिमाग का एक तरीका है शरीर के बाकी हिस्सों को कंट्रोल करने का, जो पिट्यूटरी के जरिए पूरे ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करता है। इस कमांड चेन में एक और जरूरी प्लेयर है थायराइड ग्रंथि। ये T4 नाम का हार्मोन बनाती है जो ये तय करता है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। हम इसे अपने शरीर का एक्सेलरेटर भी कह सकते हैं। अगर ये ज्यादा तेज हो जाए तो घबराहट होती है, और अगर ये धीमा पड़ जाए तो थकान महसूस होती है। यही हार्मोनल नेटवर्क सिर्फ एनर्जी मैनेजमेंट ही नहीं करता बल्कि जीवन की सबसे जटिल प्रक्रियाओं को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रजनन। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मासिक धर्म चक्र हार्मोन्स का एक शानदार ऑर्केस्ट्रा है जिसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। हर स्टेज एक अलग हार्मोन से कंट्रोल होता है। पहले एस्ट्रोजन अंडे को तैयार करता है, फिर LH नाम का हार्मोन उसे रिलीज करता है, और आखिर में प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। और अगर गर्भधारण हो जाता है तो सीन में एक नया हार्मोन आता है, HCG।
ये हार्मोन शरीर को सिग्नल देता है कि अब मासिक धर्म चक्र को रोक दो और गर्भावस्था को बनाए रखो। और हाँ, यही वो हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट में मापा जाता है। बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन का एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। मतलब हर संकुचन से और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे अगला संकुचन और भी मजबूत होता जाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद माँ और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग को मजबूत करता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा पाचन तंत्र ईंधन बनाता है और कैसे एंडोक्राइन सिस्टम उस ईंधन को और जीवन की दूसरी प्रक्रियाओं को मैनेज करता है। अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खाने से मिली एनर्जी हार्मोन से कंट्रोल होती है और ये हार्मोन शरीर की हर एक प्रक्रिया पर असर डालते हैं। ये हमारे अंदर चलने वाली एक लगातार खामोश बातचीत है, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम जो हमें जिंदा रखता है। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारी किसी भी सचेत कोशिश के बिना पूरी तरह अपने आप काम करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की अपनी बुद्धिमत्ता कितनी गहरी और कितनी अविश्वसनीय है।